जिन्हें इस समय इन्वेस्टर का प्यार बहुत मिल रहा है। अगर आप लास्ट 6 महीने 8 महीने में आईटीडी सीमेंटेशन के स्टॉक प्राइस को देखें और आप थोड़ा डीप स्टडी करें तो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और फंड्स इस स्टॉक के अंदर परचेज कर रहे हैं। 1 महीने में 20%, 6 महीने में मोर देन डबल हो चुका है ये स्टॉक। क्या हो रहा है एग्जैक्टली कंपनी में और इतना उत्साह क्यों है इन्वेस्टर्स का, ये बात करने के लिए हमारे साथ आईटीडी सीमेंटेशन के सीएफओ प्रसाद पटवर्धन जुड़ रहे हैं। प्रसाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी एक्साइटमेंट है आपके कंपनी की तरफ कि आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज। इनफैक्ट हम और डिम्पी अक्सर ये बात कर रहे हैं लास्ट कुछ हफ्तों से कि इस समय मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अच्छे फंड जो है इंफ्रा प्लेस ढूंढ रहे हैं बाजार में। तो आपका नाम और कुछ कंपनियां हैं, बार बार नाम आ रहा है और वो ब्लॉक डील्स में नजर भी आ रहा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिख रहा है। आप मुझे बताएं कि जो आपने 20 से 25% की जो गाइडेंस दी है, ऑर्डर बुक गाइडेंस, आज हम जहां पे खड़े हैं उसको आपको गाइडेंस में अपवर्ड बायस नजर आता है? मोमेंटम किस तरह का है जब आप बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट से? गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि हमने जो 20 से 25% की गाइडेंस दी थी वो इस साल में टॉप लाइन ग्रोथ की दी जी, थी, रेवेन्यू गाइडेंस, ऑर्डर बुक की नहीं दी थी। रेवेन्यू गाइडेंस। ऑर्डर बुक तो हमारा काफी बढ़ चुका है, पिछले साल के हिसाब से करीब 12-15 हजार करोड़ से हमारा ऑर्डर बढ़ चुका है। और मार्च के बाद ही इस साल अप्रैल से लेके अभी तक हमको नए ऑर्डर्स करीब 8,000 करोड़ के मिले हैं। तो ऑर्डर्स का ट्रैक्शन हमको काफी अच्छा दिख रहा है और ये हमको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं। जो आज हमारी ऑर्डर बुक है करीब 22,000 करोड़ की, ये हमको नेक्स्ट 3-3.5 साल में हमको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके हिसाब से नेक्स्ट 1-2 साल में तो हम करीब 20-25% का टॉप लाइन ग्रोथ तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करूंगा अपने आप को, मैं वो रेवेन्यू गाइडेंस की बात कर रहा था। और आप ही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, H1 जो है पूरे साल के से कंपैरिजन में काफी बढ़ गया, तो आपको ये काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 20-25% की रेवेन्यू गाइडेंस तो आप मीट ही कर लेंगे, शायद बीट भी कर दें। ये दूसरी गाइडेंस की बात करें जो आपने मार्जिन पे दी है। मैं अभी आपका डेटा देख रहा था, एक बार वापस से अगर आप मार्जिन वाला ट्रेंड चलाएं डायरेक्टर साहब, कि वैसे तो आपका हाई सिंगल डिजिट मार्जिन रहा है, एक क्वार्टर में 10% भी क्रॉस किया। अब जब स्टील की, सीमेंट की, बहुत सारी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नीचे आ गई हैं क्योंकि इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है, तो क्या मार्जिन में भी आप पे गुंजाइश वापस आ गई है बढ़ने की? और अगर हाँ तो कितना बढ़ सकता है आगे कुछ क्वार्टर्स में? सर, मार्जिन का तो इम्प्रूवमेंट हम उम्मीद करते हैं कि FY24 में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो कमोडिटी प्राइसेस मॉडरेट होती हुई दिख रही हैं और दूसरा है कि हमारे जो लेगेसी ऑर्डर्स है वो शायद इस साल में और कुछ हद तक अगले साल में, पहले 6 महीने में हमारे वो जो लेगेसी ऑर्डर्स है उनका अगर एग्जीक्यूशन काफी हद तक पूरा हो जाएगा तो फिर जो मार्जिन्स में वो लेगेसी ऑर्डर्स का इम्पैक्ट आ रहा है वो हमको कम होता या पूरा निकल जाता दिखेगा FY24 में। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर FY24 में हमारा मार्जिन्स इस साल के हिसाब से या पिछले साल के हिसाब से काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा उसमें। सर, आपके बैलेंस शीट में ना अब अमूमन जो प्राइवेट ऑर्डरशिप है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी वो एक बार ग्राफ हमने अपने बनाया आपके लिए, उसमें हमको दिख रहा है कि 37% अब आपको जो ऑर्डर है वो करीब प्राइवेट से मिलते हैं। सर, ये संख्या सरकारी ऑर्डर को पास कर जाएगी, यानी कि पार हो जाएगी? क्योंकि फर्स्ट फेज में सरकार ने कैपेक्स किया, सेकेंड फेज में वित्त मंत्री के कहने पर प्राइवेट कंपनियां भी कैपेक्स कर रही हैं। नहीं, मैं इसमें एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर बुक दिख रहा है हमारे ऑर्डर बुक में जो कंपोनेंट दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर का, उसमें एक बड़ा रोड का ऑर्डर है। गंगा एक्सप्रेसवे का एक ऑर्डर हमको मिला है कुछ 2-3 महीने पहले। वो करीब 4.5 ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का वो ऑर्डर है। वो हमको मिला है प्राइवेट सेक्टर से, बट इसेंशियली इट्स अ रोड ऑर्डर, एक्सप्रेसवे का काम है वो। तो देखा जाए तो वैसे वो गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है, बट क्लाइंट हमारे लिए प्राइवेट है, इसके लिए हम उसको क्लासिफाई अंडर प्राइवेट सेक्टर करते हैं। बट इसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और वो गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं आपकी ऑर्डर बुक के बारे में, क्या आप हमसे कुछ और डिटेल्स भी शेयर करना चाहेंगे कि कौन से और बड़े रोड के इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप L1 बिडर होंगे?
नहीं, रोड में तो हम अभी और कोई प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं। हम L1 भी नहीं है किसी रोड या एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में। ये एक ही प्रोजेक्ट हमने लिया है अभी, और फोकस हमारा पूरा ये है कि ये प्रोजेक्ट को हमको ढंग से और टाइमली मैनर में और अच्छे मार्जिन्स में हमको एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हम और कोई एक्सप्रेसवे या रोड के ऑर्डर की तरफ अभी हम नहीं देख रहे। अच्छा, ये बताइए कि जिस हिसाब से, जिस प्रोपोर्शन में आपके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज आप किस तरह से ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मुझे आपसे बातचीत में लग रहा है और आपके कुछ बड़े इन्वेस्टर से बातचीत कर रहा हूं कि आप खुद भी काफ़ी सरप्राइज हो गए मोमेंटम से। जिस हिसाब से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, तो आप उतनी प्रोपोर्शन में, उतनी स्पीड से अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज ही बढ़ा रहे हैं। कुछ उसके बारे में शेयर करिए। सर, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज तो हमको बढ़ानी पड़ेगी और मैच करनी पड़ेगी ये सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छी बात ये है कि मैन पावर हमारे पास है, और मैन पावर की जरूरत होगी तो हम रिक्रूट करेंगे बाहर से। सिमिलर केसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट का है या ये फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज का है, तो हमारे बैंक्स भी हमको काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये 20,000 करोड़ का ऑर्डर हमको नेक्स्ट 6 महीने या 1 साल में एग्जीक्यूट करना है। इसका एग्जीक्यूशन तो 3.5-4 साल में होगा। तो हम ग्रेजुअली हमारे सारे रिसोर्सेज जो है उसको रैंप अप करने में काफी सक्षम है, और हम कर पाएंगे और ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑर्डर, ये मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पटवर्धन आज समय देने के लिए और ये सारे एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। आज भी आईटीडी सीमेंटेशन का स्टॉक लगभग 4.5% की तेजी के साथ इन्वेस्टर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर चुका है पिछले 6 महीने में, और अभी भी लगातार मूव पर है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है प्रियंका, कि ये कमेंट्री आपने मैनेजमेंट से सुनी, चला हुआ स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके बाद भी आपको 2,500 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही है। तो ये बहुत टेरिबली एक्सपेंसिव नहीं हो गया है अभी भी, और इसको फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी भी बहुत मेरिट है कि फंडामेंटल्स को एनालाइज करें, स्टॉक को देखिए और एक अच्छे पुल बैक में एंट्री कर सकते हैं इसमें। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। हम उम्मीद करेंगे व्यूअर्स हमारे सारे कोशिश को, जो हमने टेबल पे के लिए पॉइंट्स लाए हैं, उसको जरूर एनालिसिस करेंगे अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ। चलिए, शो को